हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टैटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और क्लास 9th में और भी डिटेल से पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर आप लोग अनग्रुप डाटा के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़े होइएगा। ठीक है, और क्लास 10th में हम लोग ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, क्या? डाटा। आखिरकार ये स्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है? स्टैटिक्स के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाटा के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा हो, कलेक्शन ऑफ डाटा हो, या फिर एनालिसिस ऑफ डाटा हो, इन डाटा के बारे में सब कुछ यहाँ पर हम लोग करने के लिए जानते हैं। तो स्टैटिक्स मीन्स ये हो जाता है क्या? डाटा हो जाता है। स्टैटिक्स मीन्स क्या हो जाता है? डाटा हो जाता है। ठीक, तो एक्चुअली अब डाटा क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिक्स मीन्स क्या? डाटा। डाटा के बारे में यहाँ पर सब कुछ पढ़ते हैं। अभी आपका डाटा क्या होता है? ठीक है, ये जो डाटा होता है आपका, आप लोग समझ ही रहे होइएगा। ठीक है, डाटा मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन को, किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को यदि आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो कलेक्ट करने के बाद जो चीज़ आपके पास आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके आगे अभी आपको हम एग्जांपल लेकर के बताएंगे। ठीक है, अब क्या डाटा आ गया, अब कलेक्शन ऑफ डाटा जैसे बोलेंगे। ठीक, कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि डाटा किसको बोलें? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग कलेक्ट करके रख लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और डाटा को जैसे कलेक्ट करके रख लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है। आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है जिसका कि टेस्ट लिया गया है। और टेस्ट में जो है मतलब 100 मार्क्स में, टेस्ट में जो है 100 मार्क्स का टेस्ट लिया गया था। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट का। तो 100 मार्क्स में ठीक है, उसमें से कुछ स्टूडेंट था जो कि 50 मार्क्स लाया, कुछ स्टूडेंट 60 लाया, कुछ 75, कुछ 80, कुछ और 65, 60, और कुछ स्टूडेंट था जो कि 75 लाया, कुछ 90 भी लाया। इस तरह से 50 स्टूडेंट का हम लोग नंबर ऑफ कितना था? 50। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 का हम लोग यहाँ पर क्या किए? एनालिसिस किए कि उसका मतलब टेस्ट जो हुआ था उसमें कितना कितना मार्क्स लाया है। तो कुछ स्टूडेंट जो कि 50 लाया, मान लेते क्या 4 स्टूडेंट ऐसा था जो कि 50 मार्क्स लाया, 4 स्टूडेंट था जो कि 50 मार्क्स लाया। ठीक है, 60 मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 3 स्टूडेंट ऐसा था जो कि 60 मार्क्स लाया। 75 वाला कितना था? तो इसका मान लेते कितना? 20 स्टूडेंट ऐसा था जो कि 75 मार्क्स लाए थे। ये चीज़ अपने क्लासरूम में जाकर के जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, नंबर सबका मार्क्स जो आप लिख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग डाटा बोलेंगे। ये क्या था? इन्फॉर्मेशन। किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन था? आप जो कलेक्ट किए वो था आपके क्लास में जो बच्चा टेस्ट दिया, ठीक है, वहाँ पर कितना बच्चा ऐसा जो कि 65 लाए, कितना स्टूडेंट ऐसा जो कि 75 लाए, कितना स्टूडेंट ऐसा जो कि 50 मार्क्स लाए। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट किए। क्या किए? इस इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट किए, दैट इज कॉल्ड डाटा। अब उसके बाद क्या हो गया? जैसे आप इस इन्फॉर्मेशन को एक पेज पर इस तरह से कलेक्ट करके लिख लिए, अब इसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एक साथ वेरिएबल ही बोलेंगे। ठीक है, ये आपका एक डाटा हो गया। 50, 60, 75, 80, 75, 90 सब क्या डाटा हो गया। अब इसको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? ये वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब बात यहाँ पर ये रहा कि टाइप्स ऑफ डाटा भी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा ये कितने टाइप्स का होता है? ये डाटा, ठीक है, ये डाटा जो आपका है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा। ठीक है, ये डाटा जो आपका, वो डाटा आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी डाटा, एक होता है आपका प्राइमरी डाटा। और ये सब कुछ आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करवा देते हैं ताकि पढ़ने में सहूलियत हो। ठीक है, तो एक आपका होता है प्राइमरी डाटा और एक आपका होता है सेकेंडरी डाटा। एक होता है आपका सेकेंडरी डाटा। अब चलिएगा समझते हैं कि आखिर दोनों का दोनों तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है मीन्स ये चीज़ कि किसी भी क्लास में गए, टेस्ट लिए और हम लोग यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए कि कितना बच्चा था जो कि 75% मार्क्स लाए, कितना बच्चा था जो कि 70% मार्क्स लाए, कितना बच्चा था जो कि 50% मार्क्स लाए। ये इन्फॉर्मेशन उस क्लास का हम लोग कलेक्ट किए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाटा। अब उसको टू पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक है आपका प्राइमरी डाटा और दूसरा क्या आपका सेकेंडरी डाटा। अब समझते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में क्या, हम जो है क्लासरूम में गए और क्या किए? टेस्ट लिए।
क्लासरूम में जाने के बाद हम टेस्ट लिए और टेस्ट लेने के बाद हम खुद क्या किए, मार्क्स का एनालिसिस किए, कितना बच्चा जो कि 75 लाया, कितना बच्चा जो कि 70 लाया। तो हम खुद एज ए इन्वेस्टिगेटर वो जो काम करने गए, दैट इज प्राइमरी डाटा फॉर मी, ठीक है। यानी इन्वेस्टिगेटर अगर खुद जा करके ठीक है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, फॉर डेफिनेट प्लान या फॉर डेफिनेट पर्पस, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अब उस डाटा को लेकर के हम कहीं और भी भेज सकते हैं या फिर कहीं हम उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज या फिर जो भी मेरा कोचिंग था उसके वेबसाइट पर। अब उस कॉलेज के या फिर उस कोचिंग के वेबसाइट पर से जा करके अगर दूसरा कोई उस डाटा को क्या कर रहा है, अपने पास ले रहा है, ठीक है, वहाँ से उस डाटा को कलेक्ट कर रहा है, मीन्स ये पता करने के लिए आखिरकार उस कोचिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ऐसा था जो कि 75% मार्क्स लाया या फिर 70% मार्क्स लाया, ऐसा कुछ करने वाला जितना भी स्टूडेंट के बारे में वहाँ जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उस गूगल पर से यानी उस वेबसाइट पर से, तो वो डाटा उसके लिए हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। तो कहने का ये मतलब हो गया, जो इन्वेस्टिगेटर जो खुद जा करके एनालिसिस किया, वहाँ पर सर्वे किया कि कितना बच्चा अच्छा है पढ़ने वाला, 70% मोर देन इस टाइप का कुछ, तो वो चीज़ हो गया क्या, प्राइमरी डाटा। अब अगर कहने का मतलब ये हो गया, अब जो चीज़ पहले से स्टोर्ड है कहीं पर, स्टोर्ड है, ठीक है, और उसका हम लोग अब जा करके यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोविड केस में यदि आपसे पूछा जाए 2021 के जून में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए कि वहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेज कितना था, तो आप तो अभी तुरंत वहाँ पर सर्वे करने जाइएगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया जून 2021 का पूछा गया। तो जून 2021 के लिए आप गूगल सर्च कीजिएगा, वहाँ पर पूरा डिटेल में आपको डाटा मिलेगा, तो वहाँ से फिर आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। लेकिन यदि अभी के बारे में पूछा जाए कि अभी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर फिलहाल आज के डेट में कि अभी वहाँ पर पॉजिटिव केस कितना है, तो जा करके अभी तुरंत आप सर्वे कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास का पूछा जाए तो आप जा करके सर्वे कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव केस कितना है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी कि प्राइमरी डाटा कहीं भी पहले से स्टोर्ड नहीं, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद जा करके वहाँ पर उसको कलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, तो पहले से कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहता है और वहाँ से आप उसका यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइमरी डाटा जो होता है, द डाटा कलेक्टेड बाय investigator himself, the data collected by investigator himself for a definite plan or purpose is called primary data. The data collected by investigator himself फॉर ए डिफिनिट प्लान और पर्पस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी में हो जाएगा डाटा, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सोर्स which stored in collection of information इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पर क्या लिखे, द डाटा कलेक्शन फ्रॉम ए सोर्स, वैसा मतलब डाटा मतलब उस तरह से जैसे कि कहीं पर भी डाटा पर लिखा हुआ रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ से हम लोग अब कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जैसे गूगल पर से आप कुछ भी सर्च करके लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ठीक। तो वही चीज़ लिखें, द डाटा कलेक्शन फ्रॉम ए सोर्स, किसी भी सोर्स से जब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा बोलेंगे, ठीक है। और जो काम आप खुद जा करके कर रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा बोलेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। अब है कि डाटा का रिप्रेजेंटेशन कितने तरह से करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आ जाएगा आपका, एक होता है आपका रॉ डाटा और एक होता है आपका अरे डाटा, ठीक है। एक आपका होता है रॉ डाटा और एक अरे डाटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में बताएंगे, लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये आपका होता है दो तरह का,
किसी भी डाटा को, जैसे आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या किसी भी तरह का डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है आपका रॉ डाटा, एक होता है आपका रॉ डाटा, या फिर इसी को बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। इसी को क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा। एक डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं अरे डाटा। क्या बोलते हैं? अरे डाटा, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? ग्रुप डाटा। इसी को क्या बोलेंगे? ग्रुप्ड डाटा बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा बोलेंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले क्या आपका रॉ डाटा या फिर अनग्रुप डाटा। ये जो आपका होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। रॉ डाटा या फिर अनग्रुप डाटा कहने का मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी जो आप क्लास में टेस्ट लिए, ठीक है, क्लास में जैसे आप टेस्ट लिए, रोल नंबर 1 किसी स्टूडेंट का रहा होगा, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना। अब जैसे आप पहला कॉपी चेक किए, फर्स्ट कॉपी स्टूडेंट फर्स्ट का, ठीक है, जिसका रोल नंबर 1 रहा होगा, अगर उसका है 70 मार्क्स, ठीक है। रोल नंबर 2 जिसका रहा होगा उसका है 80 मार्क्स। रोल नंबर 3 जिसका रहा होगा जिस स्टूडेंट का, उसका आ गया 90 मार्क्स। रोल नंबर 4 जिसका रहा होगा 70 मार्क्स। इसी तरह से 60 मार्क्स आया, फिर 70 मार्क्स, फिर 80 मार्क्स, फिर 90 मार्क्स, फिर 50 मार्क्स। इस तरह से मार्क्स आते गया। तो यहाँ जैसे आप कॉपी, जिस तरह से आप कॉपी चेक करते गए, जिस तरह से आप कॉपी चेक करते गए, उस तरह से आप मार्क्स को यहाँ पर लिखते चले गए। क्या लिखे? 70 लिखे, 80 लिखे, फिर से आप 90 लिखे, और फिर आप 70 लिखे, और फिर आप 60 लिखे, फिर 70 लिखे, फिर आप 50 लिखे, फिर किसी का 40 आया तो 40 लिख दिए, फिर से किसी का 50 आया तो 50 लिखे, फिर किसी का 40 आ गया, किसी का 30 भी आया। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर मार्क्स जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मार्क्स आप जिस तरह से कॉपी चेक करते गए, जिस तरह से कॉपी चेक करते गए, उस तरह से आप मार्क्स इसमें लिखते चले गए। दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आप कलेक्ट करते गए, बिल्कुल आप उसे लिखते चले गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? रॉ डाटा या फिर अनग्रुप डाटा। लेकिन इसी में अब जो है दूसरा टाइप, वो क्या है? अरे डाटा। डाटा को हम लोग अरे डाटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये चीज़ क्या है, सो देखिएगा, जो आप अभी रॉ डाटा जो आप कलेक्ट किए हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट किए हैं रॉ डाटा के फॉर्म में, यदि उसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप रॉ डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे डाटा या फिर ग्रुप डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे डाटा या फिर ग्रुप डाटा। जैसे कि यहाँ पर 70, 80, 90 लिखा हुआ, अगर इसी चीज़ को हम चाहें अरे डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? चलिए, अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स 90 आए हुए, तो 90, और एक बार और भी 90 आए हुए किसी का 90, ये हो गया 90। उससे कम किसी का आए हुए 80 है, और 80 कहीं भी नहीं, ये आपका 80 हो गया। उसी तरह से 70 है, 2-3 बार 70 है, 1, 2, 3 बार 70 है। तो इस तरह से यदि रॉ डाटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे डाटा या फिर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हम लोग इसी में जैसे वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ डाटा को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इसको एक साथ अब हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब इस डाटा का हम लोग जानते हैं क्या? रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? क्या जानते हैं? रेंज ऑफ डाटा क्या होता है, मतलब डाटा का रेंज क्या होता है। तो डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे। रेंज ऑफ डाटा जो होता है आपका, रेंज ऑफ डाटा जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वेरिएबल, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ लिस्ट वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा, इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर, यदि इस डाटा का अगर हम लोग रेंज फाइंड करें, इस डाटा का रेंज, तो क्या बोले? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस पूरे वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 90 है। अब माइनस, डिफरेंस कर रहे हैं माइनस लिस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो इसमें जो सबसे कम मार्क्स कितना है, जो कि आए हुए 30, तो 90 माइनस 30 करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 60। दैट 60 इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस डाटा, दैट 60 इज कॉल्ड रेंज ऑफ दिस डाटा। तो इस तरह से हम लोग रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्या, कि ये जो आपका ग्रुप डाटा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि
क्लास इंटरवल में यानी कि ग्रुप के फॉर्म में कैसे लिखते हैं सोच सकते हैं, और साथ में फ्रीक्वेंसी क्या होता है और टेली मार्क्स क्या होता है और साथ में क्लास साइज क्या होगा, ठीक है, और क्लास इंटरवल क्या होगा, सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख चुके हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपियर्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा। मीन्स कुछ डाटा का हम लोग कलेक्शन किए हुए हैं, ठीक है। तो डाटा का कलेक्शन अगर हम लोग किए हुए मीन्स क्या, अगर 11 लिखे हुए, 12, 13, 11, 12, 15, 20, 15, 12, 11, 13, 12, 13, 15, 20, इस तरह से। तो ये आपका क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा को आप कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, डाटा को आप कलेक्ट कर चुके हैं इस तरह से। तो कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसमें जो आपसे पूछा जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के वैल्यू को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। वो भी किस तरह से, कितना बार आपको कोई वैल्यू दिख रहा है। जैसे पूरा आपका कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स क्या, पूरा आपका वेरिएबल हो गया। इस पूरे वेरिएबल में किसी वैल्यू का फ्रीक्वेंसी, अगर हम आपसे बात करें 15 के बारे में, तो 15 का अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, 15 का अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो सीधे आपको ये देखना है 15 है कितना बार, इस पूरे वेरिएबल में 15 है कितना बार। तो 15 आपका 1, 2, 3, 15 आपको 3 बार दिख रहा है, मीन्स इस 15 का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 हो जाएगा। इस 15 का फ्रीक्वेंसी 3 होगा। और इसी 3 को हम लोग टेली मार्क्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1, 2, 3, इस तरह से 3 डंडा इस तरह से देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस 3 को किस में लिख दिए, टेली मार्क के फॉर्म में। ये आपका 3, देखिए 1, 2, 3 हो गया। 1 को बिल्कुल 1 लिखते हैं ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ये हो गया, 4 को 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, और 5 को 1, 2, 3, 4, और 5 के लिए यहाँ से n बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, क्रॉस 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए इस तरह से ऐसे बनाते हैं। ये आपका हो गया 5, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, टेली मार्क्स। इससे आपको क्लास 10th में कोई मतलब नहीं है, ठीक। और अब देखिए फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जाए 12 का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12, तो 12 का फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या, एक यहाँ 1, 2, 3, 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 पूछे आपसे तो 1, 2, 3 बार दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, ठीक, उसमें कोई भी वेरिएबल का वैल्यू कितना बार आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है आपका कंटिन्यूस फॉर्म और दूसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं और डिसकंटिन्यूस फॉर्म को हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इस दोनों में देखते हैं क्या, कि कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, और डिसकंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, मतलब कि इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है। तो आराम से देखिएगा कि कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो होता है आपका यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं क्या, कुछ हम पहले वेरिएबल लेते हैं, ठीक। वेरिएबल आपका अगर है यहाँ पर 0, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 18, इस तरह से, फिर 10, 5, 6, 8, 10, 20, 18, 20, 0, 5, 10, 20, 18, 10, 8, 7, 6। तो बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा कि कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हुआ, मीन्स फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल होना चाहिए, ठीक। यदि आपके पास मान लीजिए क्या कि इस वेरिएबल को अगर क्लास इंटरवल में हम लोग कंडेंस करेंगे, तो क्लास इंटरवल अगर हम बनाते हैं 0 to 5, ठीक है, और 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
दैट इज ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। मीन्स अगर किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट दोनों अगर सेम होगा मीन्स ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हर क्लास इंटरवल का अगर क्लास साइज सेम होगा मतलब वो क्या है, क्लास साइज अगर सेम हो मतलब वो ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। लेकिन उससे अच्छा क्या रहता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है मतलब ये क्या होगा आपका वो होगा आपका ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होगा। तो अब इस क्लास इंटरवल में जो है इस जो आपका गिवन वेरिएबल है इसको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। ठीक है, तो कंडेंस करेंगे मीन्स क्या, ये तो आपका हो गया क्लास इंटरवल और इधर आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग कि इसका यूज कैसे करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म का, कंटिन्यूस फॉर्म या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म का। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म आपका ये कहता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म आपका ये कहता है कि लोअर लिमिट को इंक्लूड कीजिए, लोअर लिमिट को इंक्लूड कीजिए और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके रखिए। ठीक है, लोअर लिमिट को इंक्लूड कीजिए और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके रखिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि 0 to 5 में ये रहा आपका लोअर लिमिट और ये रहा आपका अपर लिमिट। तो 0 to 5 में ये रहा आपका लोअर और ये रहा आपका अपर लिमिट। तो आप फ्रीक्वेंसी में किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पकड़ना होगा कि क्लास इंटरवल जो है किस टाइप का है, ओवरलैपिंग है या फिर नॉन ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है इसका मतलब इसमें हम लोग को एक्सक्लूसिव के फॉर्म में, ठीक है, क्लास एक्सक्लूसिव के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मीन्स कि लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे बट अपर लिमिट को नहीं करेंगे। तो आइएगा, तो इसमें क्या करना है कि 0 जो है इसमें 0, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में 0 कितना बड़ा है, 0 को इंक्लूड करेंगे बट 5 को नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 आपका यहाँ पर हो गया 0 1 1 2, ठीक है, बस 2 बार 0 है तो एक तो 0 आ गया। ठीक है, एक तो आपका 2 0 आ गया तो 2 हो गया एक फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 0 से लेकर के 5 तक मैंने 5 को छोड़ करके 4 पॉइंट समथिंग तक इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक, तो क्या 6 आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, यही आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, इसमें 5 कभी भी नहीं आएगा। तो 0 और 5 के बीच में 0 तो आ रहा है बट 5 से जस्ट पहले तक में एक भी यहाँ पर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी 0 to 5 तक में फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 होगा। अब आते हैं 5 to 10 तक में, इसमें भी क्या करेंगे कि इस वेरिएबल में अगर आपको लोअर लिमिट क्या है 5, इस वेरिएबल में अगर आपको 5 दिख रहा होगा तो उसको इंक्लूड करेंगे बट अगर 10 दिख रहा होगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 दिख रहा है, एक यहाँ आपका 1, 5 to 10 में 6 भी दिख रहा है। ठीक है, 1 2 7 भी दिख रहा है, 3 8, बट अब यहाँ पर 10 दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 अब 10 भी होगा, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे मीन्स इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, उसको इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि आपका ये क्लास इंटरवल है कैसा, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है। ठीक, तो 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। ठीक, 20 18 10 आइएगा, 5 होगा कि ये सर 5 होगा क्योंकि यहाँ पर 5 क्या लोअर लिमिट है। ठीक, तो 5 एक हो गया, 6 भी होगा, फिर 8 होगा, 10 नहीं होगा, 20 18 ये सब नहीं होगा, फिर आपका 5 होगा कि ये सर 5 होगा, 10 फिर नहीं होगा, 20 18 7 होगा क्या, 8 होगा क्या, सब होगा, 6 भी होगा, 6 भी होगा। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 12। अब अगर आपको 10 to 15 में देखना है कि इसका फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल क्या होगा। ठीक है, तो सो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल है क्या, ओवरलैपिंग, पहले से देखते आ रहे हैं। तो ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल है तो इसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे मीन्स 10 को इस बार अब काउंट करेंगे बट 15 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो 10 कहाँ छोड़े थे, तो 10 सर ये था 10 और यहाँ पर ये था, 10 to 15 तक जितना भी वेरिएबल है सबको काउंट कर लेंगे। तो 10 हो गया, 10 हो गया, फिर यहाँ पर भी 10 है, 15 तक में और कुछ आ रहा है क्या, नहीं सर, तो यहाँ पर 10 है और कुछ नहीं है, एक यहाँ पर 10 है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आते हैं 15 to 20 तक में, फिर इसमें क्या है कि 15 को इंक्लूड करेंगे बट 20 को नहीं करेंगे, 15 को इंक्लूड करेंगे बट 20 को नहीं करेंगे। तो 15 को इंक्लूड करना है बट 20 को नहीं करना है, तो 15 to 20 में मिस करेंगे। ठीक है, तो 15 को नहीं करना है तो 18 होगा, ये जो है आपका 18 होगा,
1, 18 होगा, 20 है नहीं होगा, फिर ये 80 है, 15 और 20 के बीच में आ रहा है, फिर ये 20 आएगा, 20 को नहीं करेंगे इसमें, फिर यहाँ पर एक और 18 है, चलिएगा तो 1 2 3, इसका कितना हो गया 3। तो सर इसमें जो आप वेरिएबल में जो आप 20 लिखे हुए थे, क्या इसको आप कहीं भी काउंट नहीं कीजिएगा, तो आगे एक और आप क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 कहाँ तक बनाइएगा, 25 तक, क्योंकि सब में क्या 5 का गैप है, ठीक है, 20 25 तक। इसमें क्या करेंगे, 20 से लेकर के 25 तक को काउंट करेंगे, जिसमें कि 25 का काउंट नहीं करना है, इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 वाला को करेंगे, ठीक है। तो 20 कहाँ दिख रहा है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये हो गया, और 20 के बाद कुछ है भी नहीं, तो जितना भी 20 वाला है सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5। तो ये क्या था आपका कंटिन्यूस फॉर्म या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसमें क्या काम किए थे कि लोअर लिमिट को इंक्लूड किए थे बट अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किए थे। अब आइएगा किसमें, डिसकंटिन्यूस फॉर्म मिस इंक्लूसिव फॉर्म में, डिसकंटिन्यूस फॉर्म मिस इंक्लूसिव फॉर्म में आइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ इंक्लूसिव, मिस इंक्लूसिव इसमें लिखा हुआ मतलब क्या एक्सक्लूसिव नहीं लिखा हुआ, मीन्स क्या किसी को भी इसमें एक्सक्लूड नहीं करेंगे, दोनों लिमिट को इंक्लूड करना है, दोनों लिमिट को इंक्लूड करना है। एक बात और क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म, डिसकंटिन्यूस फॉर्म लिखा हुआ है मीन्स क्या, यहाँ पर जो आपका क्लास इंटरवल होगा वो नॉन ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर जो आपका क्लास इंटरवल होगा वो नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होगा। तो किस तरह का होगा, तो देखिएगा किस तरह का होगा। क्लास इंटरवल यहाँ पर आपका कहलाएगा 0 to 4, नेक्स्ट अब होगा आपका 5 to 9, 0 to 4, 5 to 9, गैप 4 का चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका होगा 10 to 14, नेक्स्ट आपका होगा 15 to 19, नेक्स्ट आपका होगा 19 to 23, दैट इज क्लास इंटरवल, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। तो नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल में हमेशा देखिएगा ना तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं मिलता है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जैसे आप इसमें वेरिएबल को लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो कुछ भी हमको दिख रहा है, ठीक है, वो सभी को इसमें इंक्लूड कर दें, दैट इज इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 0 to 4 में क्या करेंगे, 0 को भी काउंट करना है, 4 को भी काउंट करना है, 0 कितना बार दिख रहा है, 4 कितना बार दिख रहा है, साथ में दोनों के बीच में जो वेरिएबल आएगा उसको भी काउंट करेंगे, ठीक। इसके कहने का यह मतलब होता है। क्लास इंटरवल में होता यही है कि वेरिएबल जितना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में कितना वेरिएबल कंडेंस हो रहा है, ठीक है। तो 0 to 4 में, तो 0 to 4 में देखिएगा 0 को भी काउंट करना है और मैक्सिमम 4 को भी काउंट करना है, उसके बीच वाला। तो 0 to 4 तक में सिर्फ और सिर्फ आपको 0 वाला दिख रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक हो गया 1 2, बस 2 ही 0 था, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2। अब आ जाएगा 5 to 9 में, 5 को भी काउंट करेंगे, मैक्सिमम 9 तक काउंट कर लेंगे, ठीक है। बट इसमें कहीं भी आपको 9 नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या कौन सा आएगा 5 6 7 8 दिख रहा है, तो वो सभी आ जाएगा, ठीक। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या 10 to 14 में, तो 10 to 14 कहीं नहीं दिख रहा है, उसके बीच वाला सिर्फ और सिर्फ 10 वाला काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरह से आप क्या करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्लास साइज क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज, क्लास मार्क और एक रेंज। उसके बाद कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फाइनली आपका ये जो भी था बेसिक टॉपिक फॉर स्टैटिक्स सो आपका द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अनग्रुप डाटा की ओर, उसका मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर की ओर कि ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड जितना भी मेथड है सबको 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें, तो सबसे पहले देखते हैं क्लास साइज क्या होता है, ठीक है। तो क्लास साइज और क्लास मार्क ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा सब में इसका यूज होगा। तो चलिएगा सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है क्लास साइज का, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H से, H फॉर क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज जो आपका होता है जैसे अभी यहाँ पर क्या लिखे हुए थे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to
25। तो क्लास साइज बताना है तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। दैट इज क्लास साइज, अपर लिमिट UL माइनस लोअर लिमिट। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, क्लास साइज का। ये आपका क्या हो गया, क्लास साइज हो गया। क्या हो गया, क्लास साइज। 5 माइनस 0, 10 माइनस 5, 15 माइनस 10, 20 माइनस 15, 25 माइनस 20, दैट इज क्लास साइज। अब आगे बढ़िएगा, क्लास मार्क क्या होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XI से, क्लास मार्क को XI से। तो क्लास मार्क ध्यान से देखिए, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 मीन्स क्लास इंटरवल के, मीन्स क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल का एवरेज फाइंड कर लेंगे, मीन्स क्लास इंटरवल के लिमिट्स का एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, दैट इज क्लास मार्क, दैट इज क्लास मार्क। जैसे कि यहाँ पर भी क्या सब लिखा होता है, 0 to 5 था, 5 to 10 था, 10 to 15 था, 15 to 20, 25, 20 to 25 था। तो अगर इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का, ठीक है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का अगर आपको क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क, तो क्या करेंगे, 0 + 5/2 मीन्स 5/2 = 2.5 आएगा। अगर दूसरा का फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, 5 + 10/2 मीन्स 15/2 मीन्स 7.5 होगा दूसरा का। तीसरा का क्या हो जाएगा, इसी तरह से आपका 10 + 15/2 मीन्स 25/2 मीन्स 12.5 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं। और क्लास मार्क जो इस तरह से हर क्लास इंटरवल का आप लोग फाइंड कीजिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो कम से कम टाइम यदि आप चाहते हैं कि जितना भी क्लास इंटरवल है सबका क्लास मार्क लिख लें, ये चीज़ आपको यूज होगा कहाँ, क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए समय बचाने के लिए यदि आप चालाकी कीजिएगा, ठीक है, तो बहुत कम समय में ये हो जाएगा। कैसे, तो किसी भी एक का लिख लीजिए, ठीक है। यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कितना है, 2.5। अब किसी को भी इस तरह से ऐड नहीं करना है तो क्या करेंगे सर, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा क्लास साइज, कि क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज यहाँ पर हर क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम है, क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। तो जितना भी अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क आया, इसमें क्या करेंगे, 5 को ऐड करते चले जाएंगे, फाइनली आपका हर क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा। तो 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। इसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12.5 होगा। इसमें फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 17.5 होगा। फिर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 22.5 होगा। बिना इधर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 किए, क्लास साइज का यूज करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या सीखे, क्लास मार्क हर क्लास इंटरवल का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। ये आपका था क्लास साइज, क्लास मार्क। अब हम लोग क्या देखते हैं, रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज जो आपका दरअसल होता है वो पूरे गिवन वेरिएबल का होता है। रेंज जो आपका होता है वो गिवन वेरिएबल का होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लिया लिखते हैं 0 नहीं लिखते हैं, अगर 5 6 7 8 9 10 11 18 17 29 50 100 150, इस तरह से ये रहा आपका क्या, गिवन वेरिएबल। अब इस पूरे वेरिएबल का, यानी इस पूरे डाटा का हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज जो आपका होता है वो होता है क्या, रेंज जो आपका होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल माइनस लिस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इस पूरे गिवन वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो 100। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 100 माइनस लिस्ट वैल्यू कौन सा है, 5। तो 100 माइनस 5 करेंगे इक्वल टू क्या है, 95। ये 95 इस पूरे वेरिएबल का क्या हो गया, ये 95 इस पूरे वेरिएबल का क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। अब लास्ट हम लोग क्या सीखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या था आपका, क्लास मार्क, ठीक है, क्लास साइज और रेंज। मेनली आपका ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जिसका यूज क्वेश्चन में बराबर होगा। और अब हम लोग सीखते हैं क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे देखिएगा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इतना तक दिया हुआ है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग
हर क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कितना 5, 3, 7, 12 और 10, ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। और अब इस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो इस वर्ड से कुछ आपको दिमाग में चल रहा होगा, इस वर्ड का मतलब होता है क्या, एक साथ होना, जुड़ना। कम्युलेटिव मीन्स होता है क्या, एक साथ होना या फिर जुड़ना। तो किसका जुड़ना, किसका एक साथ होना, फ्रीक्वेंसी बगल में लिखा हो, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का जुड़ते जाना। तो फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यूसली फॉर्म में जुड़ते जाना। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब किसके साथ जुड़ेगा, जितना फ्रीक्वेंसी है वो सब जुड़ते जाएगा धीरे धीरे, लास्टली आपका क्या बन जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, दैट इज 5 का 5। अब जो आगे हम बढ़ेंगे, जो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, साथ में सबको समेटते जाएंगे। ठीक, ये आपका 5 हो गया। अब आगे बढ़े, कौन मिला, 3, तो 5 + 3 कम्युलेट करना है, उसको जोड़ना है, आगे जो मिलते जाएंगे सबको जोड़ते जाएंगे। ठीक, ये 5 हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, कैसे हुआ, तो 5 + 3 कर दिए। फिर आगे बढ़े तो कौन मिल गया, 7, तो क्या करेंगे, 5 + 3 + 7, तो 8 + 7 कितना, 15, कैसे आया, तो 5 + 3 पहले से चल रहा था, रास्ता में कौन मिल गया, 7 मिल गया, दैट इज 15। नेक्स्ट कौन मिल गया, 12, दैट इज 27, कैसे मिला सर, पहले 5 था, फिर 3 मिला, फिर 7 मिला, फिर कौन मिल गया, 12 मिल गया, दैट इज 27। नेक्स्ट कौन है, 10, 27 + 10 करेंगे तो 37। अब देखिएगा कैसे मिला, सर पहले 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 7, फिर 12 मिला, फिर मिल गया कौन, लास्ट में 10 मिल गया, दैट इज 37। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सीख लीजिए ताकि क्वेश्चन में उतना दिक्कत ना ही होगा। इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करते हैं तो देखिएगा कितना आएगा, 5 + 3 8 + 7 15 + 12 27 + 10 कितना हो जाएगा आपका, 37। तो इस फ्रीक्वेंसी को ऐड के 37, इसी को तो इधर ऐड करके साथ में लिखते चल गए, तो फाइनली आपका ये कितना है, 27 आया। तो इसको ऐड कीजिए या फिर CF बना करके, जो सबसे लास्ट क्लास इंटरवल का जो वैल्यू आता है CF, ठीक है, वो दोनों आपस में इक्वल होता है, क्योंकि दोनों एक ही कम हो रहा है। इसको आप ऐसे ऐड करते गए, इसको आप ऐड करके लिखते गए, दैट इज ये दोनों इक्वल हो गया। यदि आपका कभी भी इस तरह से दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ तक में कोई गलती नहीं है क्वेश्चन बनाते टाइम। ये जो आपका FI है, इसको बोलते हैं क्या, FI का सम, मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम, क्या बोलते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा F से। अब ये सिग्मा क्या है और F क्या है, सो आपको आगे जब हम लोग ग्रुप डाटा पढ़ेंगे उस टाइम आपको हम बताएंगे सिग्मा क्या होता है। ठीक है, ऐसे सिग्मा मीन्स होता है क्या, सम करना। ठीक है, आगे में क्या लगा हुआ, FI मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना। ठीक, इसको और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जिस टाइम हम लोग ग्रुप डाटा का सारा मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए सीखेंगे उस टाइम। तो फिलहाल यहाँ पर ये समझिए, सिग्मा मीन्स सम, किसका सम, तो फ्रीक्वेंसी का सम। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिर आगे भी बताएंगे, बट यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि इस सिग्मा FI यानी फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N से ध्यान रखिएगा, किससे करते हैं, कैपिटल N से करते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, CF हो गया, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली इतना चीज़ था बेसिक, जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। फिर भी आप 10th में एक बार इसको पूरा एकदम फास्ट करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट माइंड में सब कुछ आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन और मोड, उसको एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मीन, मीडियन, मोड हम लोग सीख लेंगे कैसे फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा का, और उसके साथ 1-2 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम लोग फ्रेश वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, तुरंत फॉर्मूला उसका, फिर यहाँ पर क्या सब है, FI N वगैरह जितना कुछ मिलेगा सब कुछ एक एग्जाम्पल उठाएंगे, उसके अंदर समझेंगे, और उसी की तरह हम लोग टर्म 2 का इस तरह से सिलेबस ख़त्म करते जाएंगे। चलिएगा।